सुप्रभात बच्चों। कल हम अपने अध्ययन के अंदर अमर शहीद सागरमल गोपा के जो बारे में इस क्रांतिवीर की गाथा का अध्ययन कर रहे थे, जो एक लक्ष्मी नारायण रंगा के द्वारा एक बहुत ही शानदार एकांकी रूप में प्रस्तुतिकरण था। बच्चों, बड़े इंटरेस्टिंग लेसन था, बड़ी रुचि से पढ़ा हमने, और किस तरह से हमें अपनी मातृभूमि के प्रति जो देशभक्ति है उसके लिए हमें प्रेरित मालूम करती है ऐसी एकांकी, और आगे भी हमें अपने देश के लिए या अपने देश की स्वतंत्रता के लिए किस तरह से अपना बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, इस रूप में हमें प्रेरित किया। तो बच्चों, ये आपको लेसन या अध्याय आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। आज हम अपने से अभ्यास प्रश्न के रूप में करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन, सागरमल गोपा ने किस स्वेच्छाचारी राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बच्चों, ये हमने देखा था कि वो नागपुर से आए थे और किस रियासत के लिए किया था बच्चों? तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, जैसलमेर। क्योंकि कुछ बच्चे नागपुर से लिख लें, तो नागपुर नहीं बच्चों, क्योंकि नागपुर से तो वो आए थे जैसलमेर के जो महारावल थे उनके खिलाफ, उनकी क्रूरता, उनके जो अत्याचार रूपी शासन था उसको उखाड़ फेंकने के रूप में या उखाड़ने के लिए वो क्रांति करने के लिए आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सागरमल गोपा ने किन स्वतंत्रता सेनानियों को पत्र लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो गुमान सिंह था वो सागर को बार बार कहते हैं कि तुमने इन तीनों को गुप्त पत्र क्यों लिखे? तो मतलब ये तीनों ही थे बच्चों, तो प्रयोग तीनों के रूप में करेंगे हम। तो इसका उत्तर आंसर हो जाएगा घ नंबर के रूप में। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो ये आपको निश्चित रूप से आपने नोटबुक में करना है बच्चों, और ये बड़े सहायक होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन अच्छी तरह से लेसन को समझने के रूप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अमर शहीद एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? यानी पूरी जो एकांकी है वो इस किसके इर्द गिर्द मान लो रची गई है, या किसके मान लो आधार पर ही मान लो इसके मुख्य पात्र हम मानेंगे? तो ये मुख्य पात्र जो अमर शहीद गया वो उसको मानेंगे क्रांतिकारी सागरमल गोपा को। तो इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे बच्चों इसको। थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर, जेलर का क्या नाम है? यानी जेलर का क्या नाम था बच्चों? तो ये हमने जब शुरुआत में जब पात्र जहाँ पर बंटे हुए थे और पात्रों का नाम बताए हुए थे, हमने उनमें देखा था कि जो पुलिस अधीक्षक जो जेलर था उसका नाम था कर्णिदान। तो कर्णिदान के रूप में हम लिखेंगे बच्चों आंसर इसका। और फिर 5 नंबर, पुलिस अधीक्षक का क्या नाम है? तो पुलिस अधीक्षक जो सागरमल गोपा को जो केरोसिन डालकर जलाता है, तो बच्चों ये था गुमान सिंह रावलोत। इस तरह स्वरूप लिखेंगे। 6 नंबर, सागरमल गोपा द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो सागरमल के द्वारा जो रचित पुस्तकें जो उस समय जनता को जागरूक करने के लिए और जैसलमेर का जो गुंडा राज था उसके प्रति लिखा था, तो वो पुस्तकें थी। इस तरह से लिखेंगे आप कि सागरमल द्वारा रचित पुस्तकें जैसलमेर राज्य का गुंडा राज, यानी बच्चों डबल इन्वर्ट कोमा करते हुए इस तरह से और उनको बीच में रखते हुए इस तरह से यहाँ पर अपना लिख देंगे। और दूसरा लिखेंगे तथा रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये भी हमने इसमें पढ़ा था कि जो दो उस समय की मुख्य पुस्तकें थी जिसके लिए भी उन्हें इस तरह की सजा दी गई थी। 7 नंबर क्वेश्चन, हमें स्वतंत्रता चाहिए, सिर्फ स्वतंत्रता, यह कथन किसने और किसको कहा? तो ये समय बच्चों उस समय की बात थी, हमने इसमें देखा था कि जब कर्णिदान जो जेलर थे वो सागरमल गोपा को बहलाने फुसलाने के लिए मालूम जैसे भी मालूम इस तरह से वो बात कर रहे थे, तब उस समय सागरमल गोपा ने जो जेलर था कर्णिदान के लिए उनसे कहा था। तो इस तरह से बच्चों हमें चाहिए स्वतंत्रता, सिर्फ स्वतंत्रता, यह कथन सागरमल गोपा ने जेलर कर्णिदान से कहा था या कहा है। तो इस तरह से बच्चों आप आंसर लिखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में लघुतरात्मक प्रश्न, तो सागरमल गोपा को जेल में दी गई यातनाओं का
वर्णन कीजिए, यानी किस प्रकार से उनको मानवीय बच्चों जो यातनाएं दी गई थी उसके बारे में लिखना है। सब आपको अच्छी तरह याद भी होगा कि किस प्रकार की यातनाएं दी थी, और अच्छी तरह से वर्णन कर भी सकते हैं क्योंकि पूरे एकांकी के अंदर विस्तृत रूप से दिया हुआ है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि सागरमल गोपा को जेल में सिपाही थे उनके द्वारा ऐसी भयंकर यातनाएं दी गई थी। इसकी यातनाओं के अंदर पर चढ़कर रोता गया था। उनकी कानों, नाक, आँखों और गुप्तांगों में मिर्चें बरती गई थी, इस तरह से हम कह सकते हैं। और उनके ऊपर मिर्चें कि किस प्रकार की मान लो जो मातृभूमि के दीवाने होते हैं वो अपने प्राण अपने मुट्ठी हैं। तो इस पंक्ति में मान लो यही आशा है कि आशय आशय है कि जो सागरमल गोपा थे वो जेलर से कर्णधार से कहते हैं कि स्वतंत्रता से प्रेम करने वाले या अपनी मातृभूमि से प्रेम करने वाले मान लो अपने प्राण है उनसे कभी भी वो मोह नहीं रखते हैं। वो बिना किसी भय, बिना किसी लालच या किसी अन्य कारण के मातृभूमि को प्रेम करते हैं। अतः वे किसी भी जो अत्याचारी होते हैं उनका सामना करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकते हैं। वो कभी अभी अपने शरीर से मोह नहीं करते, केवल उन्हें प्रेम है तो मातृभूमि से। तो इस तरह से बच्चों ये इसी पंक्ति का यही आशय है कि मातृभूमि की दीवानी यानी मातृभूमि से प्रेम करने वाले अपने तन का मोह नहीं करते, वे केवल मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए ही अपने मन से जीते हैं, यानी अपने प्राणों को अपनी मुट्ठी में लेकर जीते हैं। तो इस तरह से बच्चों अपन इसको स्पष्ट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं निम्नात्मक क्वेश्चन के रूप में। अमर शहीद एकांकी के आधार पर सागरमल गोपा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो सागरमल गोपा है को दर्शाना है बच्चों। तो किस प्रकार के उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं, तो जहाँ पर भी बच्चों चरित्र चित्रण करना होता है तो वहाँ पर आपको पॉइंट के रूप में आंसर देना होता है। उनके किस प्रकार से चरित्र की जो विशेषताएं हैं अलग अलग रूप में होती है उनको दर्शाते हुए आप उसका आंसर लिखेंगे। तो हम इसके भी चरित्र चित्रण के रूप में अगर बात करें तो एक बहुत बड़े देश प्रेमी थे सबसे पहले तो देश प्रेमी के रूप में लिखेंगे कि सागरमल गोपा एक देश प्रेमी हैं। वे मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को भी मतलब दाव पर लगा देते हैं। वे मातृभूमि की स्वतंत्रता को संघर्ष करते हुए अन्य क्रांतिकारी वीरों के हृदय में भी देश भक्ति के प्रति मशाल जलाते हुए अपना बलिदान कर दिया। तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों। और फिर आगे अगर बात करें तो उन्होंने त्याग भी बहुत बड़ा त्याग किया था, यानी सब कुछ त्याग दिया था उन्होंने, अपने परिवार को, अपने माता पिता को। तो यहाँ पर लिखेंगे त्यागी। तो सागरमल गोपा ने अपना पूरा घर परिवार, अपना सब सुख, अपना शरीर तक मातृभूमि के लिए जो स्वतंत्रता रूपी यज्ञ था उसमें हवन कर दिया था। तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों। और रही बात एक वो आंदोलनकारी यानी एक क्रांतिकारी के रूप में भी बात करें तो एक क्रांतिकारी रूप में लिख सकते हैं बच्चों। क्रांतिकारी यानी महान क्रांतिकारी सागरमल गोपा ने नागपुर से आकर जैसलमेर की स्वतंत्रता के लिए रेजिमेंट एलिगटन, जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री आदि को पत्र लिखे, जिसके तहत उन्होंने अनेक पुस्तकें और कविताएं भी लिखकर जनता को प्रेरित किया।
और पत्र के माध्यम से वो उस रियासत की आज़ादी के लिए प्रयास करते रहे। और आखिर में लिखेंगे आत्म बलिदान के बाद भी अपने को बलिदान भी उन्होंने कर दिया, तो आत्म बलिदान के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे उत्पीड़न और भयंकर यातनाओं को सहकर भी वह देश की स्वाधीनता से कदम पीछे नहीं हटाया, और अंत में उन्हें अपने जीवित जला दिए जाते हैं, फिर भी उन्होंने अब तक नहीं की और भारत माता की जय बोलते हुए देश हित में अपना बलिदान दे दिया। तो इस तरह से बच्चों आप इसके जो चरित्र चित्रण है उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। और 11th नंबर क्वेश्चन बच्चों, ये संदर्भ व्याख्या है। तो ये संदर्भ व्याख्या में आपको बताना होता है कि कौन सा इनके लेखक हैं, किसने इसको लिखा है, और इस अध्याय का नाम क्या है, और इसमें पात्र कौन कौन से थे, इसमें मुख्य विशेषताएं रूपी व्याख्या भी जो करनी होती है। अगर कोई सा भी आपको पैरा दिया जाएगा तो उसमें से आपको उसको पठित अध्याय के मानते हुए आप उस अध्याय का नाम, लेखक या एकांकीकार का नाम, पात्रों का नाम, और फिर इसमें विशेषता के रूप में बताते हुए बताएंगे कि इसमें किन किन किस शब्दों का प्रयोग हुआ है, किसी भाषा का प्रयोग हुआ है, और साथ में ये भी बताना होता है कि इसमें मुख्य उद्देश्य क्या रहा, या कह सकते हैं जो शीर्षक, मुख्य शीर्षक किसको माना जाएगा। तो मुख्य शीर्षक जिस तरह अमर शहीद रखा है, तो बच्चों आप इसके साथ में अपना नाम, उनका सागरमल गोपा का नाम भी जैसे जोड़ सकते हैं, अमर शहीद सागरमल गोपा, इस तरह से देंगे। यह एक महान क्रांतिवीर सागरमल गोपा, इस तरह से भी आप शीर्षक देते हुए इस अध्याय को आगे, मान लो ये जो शीर्षक है संदर्भ व्याख्या है, इसका आप आगे एग्ज़ाम में अगर आते हैं तो आप निश्चित रूप से करेंगे, और इसको लर्न भी करना है बच्चों। ये आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो आप इसको मोस्ट मानते हुए आपको इनको लर्न करना है, अपनी नोटबुक में आपको इसको नहीं करना। तो इस तरह से बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ज़्यादा बड़ा वर्क भी नहीं है, तो आराम इस इतने बड़े लेसन को देखते हुए नॉर्मल से क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह करते हुए, जब भी आपकी नोटबुक स्कूल में विद्यालय में मंगवाई जाएगी तो आप अपना वर्क कंप्लीट करते हुए नोटबुक भेजेंगे बच्चों। और थोड़े ही समय में आपके स्कूल खुलने वाले हैं, आपको ऐसी सूचनाएं मिल गई होगी, सुन भी रहे होंगे आप, ऐसी न्यूज़ देख भी रहे होंगे, तो आप अपना वर्क कंप्लीट करते हुए समय समय पर अपना कार्य करते हुए अपनी नोटबुक स्कूल के लिए भेजेंगे बच्चों। और आगे आप टेस्ट के लिए जो आगे हम पीछे जो टेस्ट कर चुके हैं उससे आगे का जो अध्याय है उसके लिए तैयार रहिए, साथ साथ में लर्न करते जाइए, और लर्न करते हुए सभी बच्चों टेस्ट भी दिया करो। और जो वर्क है वो उसको दोबारा फिर से कह रहा हूँ आपको बार बार कि आप अपना वर्क जो होमवर्क है वो साथ साथ में कंप्लीट करते रहना, नहीं तो जैसे स्कूल खुलेंगे तब आपके लिए फिर समस्याएं खड़ी हो जाएगी, आपको वर्क करना ही पड़ेगा, तब आपको एक साथ इतना सारा वर्क करना पड़ेगा। नहीं तो अभी आपके पास बहुत समय है, आज 10 सितंबर हुआ है, अभी भी आपके पास काफ़ी समय पड़ा है, इसमें आप इतना वर्क आराम से आसानी से अपना वर्क करते जाएंगे। और ये वर्क अगर हिंदी भाषा की बात देखते हुए हम अपनी जो और कह सकते हैं मातृभाषा है इसको देखते हुए इसमें शुद्धिकरण के रूप में, वर्तनी के रूप में इसको लिखना बहुत आवश्यक होता है बच्चों। जितना आप रिटर्न का वर्क करोगे, लिखते जाएंगे आप, उतनी अच्छी आपकी राइटिंग और वर्तनी सुधरती जाएगी। और सबसे अच्छा अगर बात करें तो जो लर्न करने का माध्यम होता है, याद करने का जो माध्यम होता है, वो सबसे अच्छा लेखन होता है बच्चों। लिख कर जो किया गया कार्य है वो हमेशा ज़्यादा याद रहता है, अधिक याद रहता है। इस बात को ध्यान देते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना वर्क है वो रिटर्न के अंदर करेंगे, और रिटर्न के अंदर करते हुए आप जो लेखन लिखते होंगे या करते होंगे तो उसे भी आप साथ साथ में लर्न करते जाएंगे। यानी कि आप उच्चारण करते हुए मन के अंदर उच्चारण करते हुए अगर उसका लेखन करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो कार्य है वो आपको अच्छी तरह से याद होगा ही होगा। तो ऐसा बच्चों आप कोशिश करो अपना वर्क करने की, पूरा वर्क कंप्लीट कर लें, और जैसे आपको नोटबुक स्कूल के लिए मंगवाई जाए, विद्यालय मंगवाई जाए,
तो आप जांच होने के लिए उसको निश्चित रूप से भेजेंगे। तो बच्चों आपको यानी आप इस समझ में आ गई होगी, और आशा भी करते हैं कि आप अपना वर्क कंप्लीट करते हुए आप विद्यालय में नोटबुक अवश्य भेजेंगे। जय हिंद।